ओम शांति। आज 28 सितंबर 2020 के ये बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने सर्विस के ऊपर अटेंशन दिलाया कि बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, कभी भी किसी बात से रूठना नहीं है, विघन रूप नहीं बनना है। ट्रेन में भी जाते हो तो भी बाबा ने कहा सर्विस करने का एक अच्छा चांस होता है, क्योंकि उस समय फ्री बैठे होते सभी, तो क्योंकि और व्यर्थ बातें करते रहेंगे तो उससे बेटर तो यही है कि उस समय उनको संदेश दो। तो बाबा ने कहा इसलिए और बाबा ने आज जो मुख्य पॉइंट कही है कि बैज हमेशा सदा ही लगा रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहचान है, ये हमारा एक मेडल है, तो इसको हमेशा पहन करके ही रखना चाहिए। तो बाबा ने कहा कहीं भी सर्विस पे जाओ तो भी ये बैज हमारा पहना हुआ हो। मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो, तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। तुम सारी दुनिया के क्या है, मित्र हैं, तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। और आज की मुरली का प्रश्न है, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाबा का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है। तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाबा का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है। उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे ये क्या है, तुम कौन हो, तो क्या बोलना है, हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम की अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई को तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं। हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर के बैठे, बाबा कहते ऐसी तो कोई बात नहीं है, कैसे भी बैठो, बाबा को सिर्फ याद करना है। इसमें मुश्किल की तो कोई बात नहीं है। वे हठ योगी ऐसे टाइट होकर के बैठते हैं। हमने कहा जैसे हठ योगी होते ना, वो टांग पर टांग चढ़ाकर बैठेंगे, श्वास चढ़ाएंगे। बाबा ने कहा यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं करना है। यहाँ तो बाबा कहते हैं तुम आराम से बैठो, बाबा को और 84 के चक्र को याद करो। ये तो सहज याद है, उठते बैठते बुद्धि में रहे। जैसे देखो ये छोटा बच्चा बाबा के बाजू में बैठा है, कोई बच्चा बाबा के बाजू में बैठा था, इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। तुम भी बच्चे हो ना, बाबा को याद करना तो बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा से ही हमको क्या करना है, वर्षा लेना है। शरीर निर्वाह अर्थ गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। बाबा क्या कह रहे हैं, औरों की याद बुद्धि से निकालना है। कोई हनुमान को याद करते हैं, कोई किसी साधु आदि को याद करते हैं, वे याद भी छोड़ देनी है। याद तो करते हैं, पूजा के लिए पुजारी को भी मंदिर में जाना पड़ता है। अब यहाँ तो कहीं जाने की दरकार ही नहीं है, कोई भी मिले बोलो शिव बाबा को याद करना है। मैं पतित पावन हूँ, ये तो राइट अक्षर है। बाबा कहते मुझे याद करो, तुम सब पतित हो। वे पतित तमो प्रधान दुनिया है, इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को तुम्हें याद नहीं करना है। और ये तो बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते हैं। बाबा तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। वह योग बल अथवा योग अग्नि, और बेहद का बाप तो सच कहते हैं। गीता का भगवान निराकार है, यहाँ कृष्ण की बात नहीं है। भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय है ही नहीं। पावन होकर जाने से ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम पद हो जाएगा। हम तुमको बाबा का संदेश देते हैं,
मैं तो संदेशी हूँ। इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। माताएं अहिल्याएं कुब्जाएं भी ऊंच पद पा सकती हैं। बाबा ने कहा, चाहे यहाँ रहने वाले हो, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हो, ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं। बाबा कहते, बाहर में रहने वाले तो और ही याद कर सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाबा से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं। तो बाबा ने कहा, इसके लिए तो अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए, बहुत सर्विस कर सकते हैं। इस छीछी दुनिया में थोड़े से रोज हैं, फिर हम कहाँ चले जाएंगे? कृष्णपुरी में। कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं। तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो। बाबा ने तुमको ही क्या बनाया था? स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो, बाबा 5000 वर्ष पहले हम आपसे मिले थे और फिर मिलते ही रहेंगे। अब बाबा को याद करने से, बाबा ने कहा, बाबा को याद करेंगे तो माया पर जीत पा लेंगे। अब इस दुख धाम में तो रहना नहीं है। तुम पढ़ते हो सुख धाम में जाने के लिए। सबको हिसाब किताब चुकतू कर अब घर वापस जाना है। मैं आया हूँ नए दुनिया स्थापन करने के लिए। बाबा ने कहा, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम। बाबा कहते, मैं कालों का भी काल हूँ। बाबा क्या समझा रहे हैं? मैं कालों का भी काल हूँ। सबको शरीर से छुड़ाए फिर आत्माओं को अपने साथ ले जाऊंगा। सब कहते भी हैं हम जल्दी जाएं। बाबा ने कहा, यहाँ तो किसी को रहना ही नहीं है। ये तो पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अब बाबा कहते, मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा, किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। तुम सबने बुलाया है, ये पतित पावन आओ। भले याद करते रहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। पतित पावन की कितनी धूल लगाते हैं, फिर क्या कहते हैं? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं और ना ही राजाई करते हैं। उनको राजा राम कहना रॉन्ग हो गया। माला जब सिमरते हैं तो भी राम राम कहते हैं। उसमें भगवान की याद आती है। अब भगवान तो शिव है ना। मनुष्यों के देखो कितने नाम रख दिए हैं। कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, फिर क्या कहते हैं? वैकुंठनाथ, फिर कहते हैं माखन चोर। ये सब कितने नाम दिए हैं। तुम अभी कृष्ण को माखन चोर नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं कहेंगे। तुम अभी समझते हो भगवान तो एक निराकार है। कोई भी देहधारी को हम भगवान नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, तो फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते हैं? विजयंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके ये मालिक हैं। जरूर उससे पहले फिर उन्होंने ये पुरुषार्थ किया होगा। उसको कहा जाता है कलयुग, अंत, सतयुग आदि का संगम युग। ये है कलप का संगम युग। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया है। अवतार नाम भी भूल कर फिर उनको ठीक कर भीतर में कण कण में कह दिया है। बाबा ने कहा, ये भी ड्रामा है। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहेंगे ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, फिर उनका चिंतन नहीं करना है। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोला तो बाबा ने कहा, तुम उनको भूल जाओ। कल पहले भी ऐसे बोला था। बाबा ने कहा, फिर अगर याद रखेंगे तो बिगड़ेंगे। वे बात फिर कभी बोलो ही नहीं। तुम बच्चों को तो सर्विस करनी है। सर्विस में कोई भी विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। सर्विस में कभी भी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। ये शिव बाबा की सर्विस है।
उनमें कभी जरा भी ना नहीं करनी चाहिए। हमें कोई सेवा मिलती है तो बाबा ने कहा कभी भी ना नहीं करो, सदा हाँ जी करो, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति समाई होती है। और जब हम वो कदम उठाते हैं सेवा करने के लिए तो भगवान हमारी 1000 गुना मदद करते हैं। इसलिए कभी भी सर्विस में ना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर लेंगे। बाबा के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है। बाबा की सर्विस करने में जरा भी धोखा नहीं देना है। पैगाम तो सबको पहुंचाना है। बाबा कहते रहते हैं, म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मुझे देखकर अंदर घुसे और आकर समझे ये तो नई चीज है। मुझसे नई चीज देखकर अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं, बाबा ने कहा विदेशों से भी इंडिया में आते हैं, किस लिए? कि हम योग सीखें। अब प्राचीन अर्थात पुराने से पुराना वह तो भगवान का सिखाया हुआ है, जिसको 5000 वर्ष हुए। सत्यु त्रेता में योग होता नहीं, जिसने सिखाया वह तो चला गया। फिर जब 5000 वर्ष के बाद आए तभी आकर राजयोग सिखाए ना। प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ये राजयोग सिखाया था। वही भगवान फिर संगम पर आकर के हमें राजयोग सिखा रहे हैं, जिससे हम पावन बन सकते हैं। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है। बाबा क्या कह रहे हैं? इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है। देखो पानी भी कितना नुकसान करता है, कितने उपद्रव होते रहते हैं, सो भी पुरानी दुनिया में। सत्युग में तो बाबा ने कहा कभी उपद्रव होंगे ही नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है, किसी प्रकार का गम नहीं, कोई चिंता नहीं होती है। वहां तो प्रकृति हमारी दासी होती है। यहाँ प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती रहती है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की बात होती नहीं है। सत्युग था, अभी फिर वह स्थापन हो रहा है। बाबा प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद सिखाएंगे। जिसका जो पाठ है वही बजाएंगे। बाबा क्या समझा रहे हैं? जिसका जो पाठ है वही बजाएंगे। बेखन का बाप भी पाठ बजा रहे हैं। बाबा कहते हैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर मैं चला जाता हूँ। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। क्या समझाया बाबा ने? पहले हाहाकार होता है, फिर जय जयकार होती है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। ये 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की तो बात हो ही नहीं सकती है। तो बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़कर इस सर्विस में लग जाओ, अपना कल्याण करो, रूट कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। बाबा ने कहा कभी रूठना नहीं है, कभी धोखा नहीं देना है। ये है ईश्वरीय सर्विस। माया के तूफान बहुत आएंगे, परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में कभी भी धोखा नहीं देना है। बाप सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तो तुम हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। बाबा ने क्या कहा? तुम्हारी आपस में किसी प्रकार का कोई रंज, कोई मतभेद कुछ नहीं होना चाहिए। कोई भी बात निकले बोलो शिव बाबा को याद करो, बाबा की श्रीमत पर लग जाना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा? बाबा ने कहा अपना ही नुकसान कर देते हैं। और ट्रेन में जाते हो वहां तो सब फ्री है, सर्विस का बहुत अच्छा चांस मिल जाता है। बैच तो बहुत अच्छी चीज है, हर एक को लगाकर रखना चाहिए। कोई पूछे आप कौन हो तो बोलो हम हैं फायर ब्रिगेड। जैसे वे फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? आग को बुझाते हैं।
तो इस समय सारी सृष्टि में काम की अग्नि में सब जल पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो, बाबा को याद करो, पवित्र बनो। दैवी गुणों की भी धारणा करते रहेंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये बैग तो श्रीमत से ही बने हुए हैं। जो बाबा ने हम बच्चों को ये मेडल दिया है, ये भी श्रीमत से बना हुआ है। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैच पर सर्विस करते हैं। आज बाबा ने ये डायरेक्शन दिया कि बैच पर भी हमें सेवा करनी चाहिए। बाबा मूल्यों में कितना समझाते रहते हैं। हर एक के पास ये बैच तो होना ही चाहिए। कोई भी मिले उनको फिर इस पर समझाना चाहिए। ये बाबा है और इनको याद करना, क्योंकि बैच पर शिव बाबा का सिंबल बना होता है ना, तो बाबा ने कहा ये बताना है कि ये बाबा है, इनको याद करना है। फिर लक्ष्मी नारायण को देख करके ये बताओ कि ये हमें इनकी दुनिया में जाना है और ऐसा हमारा लक्ष्य है। याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटेंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। फिर हम दुख धाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। तुम लिटरेचर भी दे सकते हो, बोलो तुम गरीब हो तो फ्री दे सकते हो। साहूकारों को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि वह तो बहुत छपाने होते हैं। ये चीज ऐसी है जिससे तुम फकीर से विश्व का मालिक बन जाएंगे। समझाने तो मिलती रहती है। कोई भी धर्म वाला हो, बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। अविनाश सामने खड़ा है, ये दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। बोलो ये आपको करोड़ों पद्मों की चीज देते हैं। बाबा ने कितना समझाया है, बैज पर सर्विस करनी है, परंतु बैज लगाते ही नहीं है, क्योंकि उसमें उनको लज्जा आती है। ब्राह्मणियां जो पार्टी लेकर आती हैं अथवा कहीं ऑफिस आदि में अकेली जाती हैं, तो ये बैज जरूर लगा रहना चाहिए। जिसको तुम इन पर समझाएंगे तो वे भी खुश हो जाएंगे। बोलो हम एक बाप को ही मानते हैं। क्या बोलना है? वही सबको सुख शांति देने वाले हैं। उनको याद करो। पतित आत्मा तो वहां पर जा नहीं सकते, क्योंकि बाबा ने कहा जब तक आत्मा पावन नहीं बनती है तब तक तो वापस जा नहीं सकती है। अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते हुए आना चाहिए। तुम्हारा नाम फिर बहुत होगा। बाबा समझते हैं शायद लज्जा आती है जो बैज नहीं पहनते और सर्विस भी नहीं करते हैं। एक तो बैज और दूसरा बाबा ने सीढ़ी का चित्र बताया और त्रिमूर्ति का चित्र, सृष्टि चक्र का चित्र और झाड़ का चित्र साथ में रखना चाहिए। आपस में बैठकर एक दो को समझाएंगे तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। पूछेंगे ये क्या है? बोलो शिव बाबा इनके द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, अपवित्र तो वापस जा नहीं सकते। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी से सब सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो भी बाबा ने कहा बैच तो सदा लगे रहना चाहिए। मिलिट्री वालों को ये बैच लगा रहता है, उनको कभी लज्जा नहीं आती है? बाबा ने कहा आती है कभी उनको लज्जा? तुम भी रूहानी मिलिट्री हो, बाबा डायरेक्शन देते हैं, फिर तुम अमल में क्यों नहीं लाते हो? बैज लगा रहेगा, शिव बाबा की याद भी रहेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, दिन प्रतिदिन और सेंटर भी खुलते जाएंगे। बाबा ने कहा कोई ना कोई तो निकल कर आएगा ही। कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, बोलो कोई प्रबंध करे, मकान आदि का निमंत्रण दे तो हम जाकर के सर्विस कर सकते हैं। हिम्मते बच्चे मत दे बाप, बाप तो बच्चों को ही कहेंगे सेंटर खोलो और सर्विस करो। ये सब शिव बाबा की दुकानें हैं,
बच्चों के द्वारा बाबा चला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, कभी आपस में रुककर सर्विस में धोखा नहीं देना है। कभी भी रुकना नहीं है और सर्विस में धोखा नहीं देना है। विघन रूप नहीं बनना है। अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है। क्या नहीं करना है? अपनी कमजोरी नहीं दिखाना है। विघन रूप नहीं बनना है। बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। क्या बनना है? बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट है, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उसका चिंतन नहीं करना है। कभी किसी से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उसका चिंतन नहीं करना है। कोई ने कम जास्ती भूला तो तुम उनको भूल जाओ। कल पहले भी ऐसे बोला था, वे बात फिर कभी भी बोलो नहीं। और आज का वरदान है, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से क्या कर लो? किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। क्या कहते हैं बाबा? व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो। बीत गया सो बीत गया, उनको बाबा ने कहा रहम दिल बनकर संभालो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता है, करता है या सुनता है। बाबा ने क्या कहा? कोई उल्टा बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन उसे भी परिवर्तन करो। 1 2 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसी व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए कि आगे से आगे सुना दिया तो बाबा ने कहा बढ़ जाएगा वो। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। और स्लोगन है, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मणि बनेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रभु के प्रिय भी बन जाएंगे, लोगों के भी प्रिय हो जाएंगे और स्वयं को भी प्रिय लगेंगे। ओम शांति।